हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द रैंडम चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं विंडोज़ मी की। तो चलें बूट अप करते हैं विंडोज़ मी को। ये था स्टार्टअप साउंड विंडोज़ मी का। और लॉगिन स्क्रीन आपने देखी। विंडोज़ मी रिलीज़ हुई थी लेटर 99 में, ईयर 1999 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और चंद एक न्यू फीचर्स के साथ, जिनमें थोड़ा सा इम्प्रूव्ड यूज़र इंटरफेस आप देख सकते हैं। थोड़ा विंडोज़ 98 से ब्राइट इंटरफेस है। और विद सम न्यू ऑप्शंस लाइक सिस्टम टूल्स में आपके पास सिस्टम रीस्टोर पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया था विंडोज़ मी में। तो अगर आपने सिस्टम रीस्टोर कभी यूज़ किया है तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप एक रीस्टोर पॉइंट बना सकते हैं या कंप्यूटर को रीस्टोर कर सकते हैं किसी डिज़ास्टर की सूरत में, किसी बैक डेट पर लेकर जा सकते हैं जबकि आपका कंप्यूटर बिल्कुल ठीक काम करता था। और सिस्टम रीस्टोर को ही आज तक कंटिन्यू किया गया है। विंडोज़ 10 में भी इवन के आप सिस्टम रीस्टोर को फाइंड कर सकते हैं। और विंडोज़ 11 के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि उसमें सिस्टम रीस्टोर मौजूद है या नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने वो ट्राई नहीं की। लेकिन विंडोज़ मी की बात की जाए कि इसमें ऐसा क्या था जो कि तमाम दूसरी विंडोज़ से अलग था, तो मेरे ख्याल में सिर्फ वो एक ही चीज़ है, और वो है इसके थीम्स जो हैं। कलर थीम्स की बात कर रहा हूँ मैं, डेस्कटॉप थीम्स की नहीं बात कर रहा। मसलन वॉलपेपर्स और इसका जो कलर स्कीम यूज़ की गई है। मैं आपको वॉलपेपर चेक कराता हूँ इसका। ये सारे इसके डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर्स हैं, मोस्टली 98 स्टाइल है। लेकिन आई थिंक द वॉलपेपर यू सेलेक्टेड कैन बी शोन ऑन द डेस्कटॉप ओनली इफ एक्टिव डेस्कटॉप इज़ अनेबल्ड। ओके, एक्टिव डेस्कटॉप अनेबल करना पड़ता है, फिर ये वॉलपेपर जो चेंज होते हैं। इसके अलावा ये मेरे ख्याल है न्यू वॉलपेपर्स हैं जो कि विंडो 98 में नहीं थे, या शायद 95 98 प्लस 95 प्लस में थे। आई डोंट नो कि उनमें थे या ये नहीं। डायगनल सैंड है, फॉल मेमोरीज है, फ्लाई अवे है, फॉरेस्ट वॉलपेपर है, गोल्ड पेटल्स, गोल्ड वीव, और ये सारे डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर हैं। आइसबर्ग है, मेटल लिंक्स, ओशन वेव, पैराडाइज। और क्या है यहाँ पर वॉलपेपर्स में भाई, सैम्पल, सैंडस्टोन, सेटअप, शेड इन फील्ड, स्मोकी लाइट, स्नो ट्रीज, सोलर इक्लिप्स, स्टिचेस, स्ट्रॉ मैट, टाइल्स, ट्रायंगल्स, विंशा, if I am pronouncing it right, वाटर कलर, वेव्स। और विंडो मी का HTML वॉलपेपर है जी। टॉप राइट साइड पर आप लोगो देख सकते हैं विंडोज़ मी का। और एक्चुअली इसी कलर थीम की मैं बात कर रहा था, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी तक जितने भी विंडोज़ वर्जन आए हैं उन सब में से आई मीन नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन, ऑरेंज एंड ब्लू। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस वॉलपेपर में। और फाइनल ये है वॉलपेपर जी, ब्लैक एंड वाइट में, योसेमाइट। स्क्रीन सेवर टैब पर चले जाएं तो सेम स्क्रीन सेवर्स हैं आपके पास। 3D फ्लावर बॉक्स है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है। विंडो 98 वाली वीडियो में जो मैंने कवर किए, डिटेल में ये सारे स्क्रीन सेवर कवर किए हैं इनकी सेटिंग्स के साथ। 3D टेक्स्ट है, बेसबॉल है, ब्लैंक स्क्रीन है, चैनल स्क्रीन सेवर, कर्व्स एंड कलर्स, डेंजरस क्रिएचर, फ्लाइंग थ्रू स्पेस, फ्लाइंग विंडोज़, इनसाइड योर कंप्यूटर, जंगल, लियोनार्डो डा विंची। लेकिन यहाँ पर एक मेरे ख्याल न्यू स्क्रीन सेवर जो डाला गया विंडो मी में, वो है माई पिक्चर्स स्क्रीन सेवर। तो आप अपनी मर्ज़ी के पिक्चर्स, जहाँ पर फोल्डर मौजूद है आपका, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं सेटिंग में जाकर इसकी। और उसकी स्पीड वगैरह
सेट कर सकते हैं कितने सेकंड बाद एक पिक्चर चेंज हो, पिक्चर कितनी बिग हो या स्मॉल हो। और यहाँ पर इसे ब्राउज़ करके आप फोल्डर बता सकते हैं कि कौन सा फोल्डर है जहाँ पर आपकी पिक्चर्स मौजूद हैं जो ये उठाएगा। वहाँ से स्ट्रेच कर सकते हैं इमेजेस को, फाइल नेम शो करवा सकते हैं, ट्रांजिशंस अनेबल डिसेबल कर सकते हैं या स्क्रॉलिंग इनेबल कर सकते हैं विद कीबोर्ड। तो ये मेरे ख्याल में न्यू स्क्रीन सेवर ऐड किया गया था विंडोज़ मी में। इसके अलावा विंडोज़ मी में मूवी मेकर ऐड किया गया था जिसका अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। मिस्टीफाई योर माइंड है, नेचर है, साइंस है, स्क्रॉलिंग मार्की, स्पेस और स्पोर्ट्स, 60s यूएसए, गोल्डन एरा, ट्रैवल, अंडर वाटर और विंडोज़। ये सारे स्क्रीन सेवर वही हैं जो कि आप पहले भी विंडोज़ 98 वाली वीडियो में देख चुके हैं। और सेटिंग में जाकर आप पावर प्लान चेंज कर सकते हैं जस्ट लाइक विंडोज़ 98 के कितनी देर बाद आपका मॉनिटर ऑफ हो, हार्ड डिस्क कितने मिनट बाद या घंटे बाद ऑफ हो, एंड सिस्टम कब स्टैंड बाय में जाए। इसके अलावा आप एडवांस में जाकर दीगर सेटिंग चेंज कर सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट ऐप अपीयरेंस में हमारे पास वही सारी थीम्स वाली ऑप्शंस हैं जो कि हमने विंडो 98 वाली वीडियो में कवर की हैं ऑलरेडी। आइकन कलर चेंज करना या विंडोज़ के कलर चेंज करना। इफ़ेक्ट्स, आई थिंक दिस इज़ समथिंग न्यू इन विंडोज़ मी। यूज़ ट्रांजिशन इफेक्ट्स फॉर मेन्यू एंड टूल टिप्स। ये थिंग आई थिंक सो, मे बी आई एम रॉन्ग, कि न्यू है विंडोज़ मी में। और अगर आप कोई चीज़ ड्रैग करते हैं तो वो पूरी की पूरी आपको ड्रैग होती नज़र आती है। वो आप यहाँ से शो विंडो कंटेंट वाइल ड्रैगिंग अगर अप्लाई करते हैं तो पूरे की पूरी विंडो आप ड्रैग कर सकते हैं। वेब में हमारे पास वही वेब पेज है। ये अगर हम बंद कर देते हैं तो बेसिकली वॉलपेपर तो लगा रहता है। ये अपीयरेंस चेंज हो गया, इसको हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं वापस। डिफ़ॉल्ट कौन से वाला था? विंडो स्टैंडर्ड, या दिस इज़ इट। और यहाँ पर आप माई कंप्यूटर का आइकन चेंज कर सकते हैं इनमें से कोई भी, या ब्राउज़ करके अपनी मर्ज़ी का कोई आइकन लगा सकते हैं माई कंप्यूटर का। और इसी तरह दीगर चीज़ों का, माई डॉक्यूमेंट्स का, माई नेटवर्क प्लेसेस का, रिसाइकल बिन, फुल का और एम्प्टी का आइकन डिफ़ॉल्ट वापस सेट कर सकते हैं। और ये डिफ़ॉल्ट आइकन वाला बटन आई थिंक डिसेबल हो जाना चाहिए, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट 1999। एक्टिव डेस्कटॉप डिसेबल कर सकते हैं, अभी ये हो नहीं रहा। द वॉलपेपर यू सेलेक्टेड कैन बी शोन ऑन द डेस्कटॉप, ओके। तो वॉलपेपर अगर शो करवाने हैं तो आपको ये इनेबल करना होता है इसमें। और फाइनली सेटिंग पर जाते हैं तो हमारे पास कलर ऑप्शंस हैं और डेस्कटॉप रेजोल्यूशन जो है वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एडवांस में जाकर फ़ॉन्ट छोटे बड़े कर सकते हैं, VGA के ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, मॉनिटर की सेटिंग कर सकते हैं, परफॉर्मेंस ग्राफिक कार्ड की सेट कर सकते हैं, कलर प्रोफाइल्स एट्सेट्रा। और इसके अलावा बात करें जो नए फीचर्स हैं विंडोज़ मी में, तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर अपग्रेड किया गया जी। और इसके अगर अबाउट में जाऊँ, हेल्प में जाकर, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ विंडोज़ मीडिया प्लेयर वर्जन 7.0 या 7.1। तो इसका छोटा सा डिफ़ॉल्ट जो ट्रैक है वो सुनते हैं। तो ये विंडो मीडिया प्लेयर जो है बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आया था लोगों के लिए। आई मीन फ्रॉम बोरिंग विंडो मीडिया प्लेयर जो कि 98 का था, उससे थोड़ा सा बेहतर, बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर इंटरफेस लेकर आया था। नाउ प्लेइंग इसमें आपके पास मीडिया गाइड है, CD ऑडियो है, मीडिया लाइब्रेरी है और रेडियो ट्यूनर है, पोर्टेबल डिवाइस है, स्किन चूज़र, इवन कि आप इसकी स्किन भी चूज़ कर सकते थे अपनी मर्ज़ी की। ओल्ड क्लासिक, हेड स्पेस, हार्ट, मिनी प्लेयर, ऑप्टिक, पायराइट और दीगर जितनी भी, रस्टी, स्प्लैट, टूथी और विन में, कोई भी स्किन आप डबल क्लिक कर सकते हैं और वो अप्लाई हो जाती थी। तो ये बहुत ऑडियो और वीडियो दोनों प्ले कर सकता है। इसको क्लोज़ करते हैं। और इंटरनेट एक्सप्लोरर था,
फर्स्ट टाइम आप रन करते हैं तो उसका सेटअप करना पड़ता था और आपको एक नेटवर्क कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता था जी। उस ज़माने में डायलअप का दौर होता था जब आपकी टेलीफोन लाइन आपके मॉडेम में लगती थी। पीसी में मॉडेम होता था और मॉडेम में टेलीफोन लाइन लगाकर आप यूज़र नेम पासवर्ड आपने डायल करने होते थे मॉडेम के साथ, तो आप इंटरनेट से कभी ना कभी कनेक्ट हो ही जाते थे। और बहरहाल लैन मैनुअल पर जाते हैं, कनेक्ट यूजिंग लोकल एरिया ऑटोमेटिकली एंड क्लिक फिनिश, और इंटरनेट एक्सप्लोरर अब ओपन हो जाना चाहिए। यस। तो विंडोज़ मी की जो सबसे ज़्यादा बुरी बात थी, आई डोंट नो, वो ये थी कि लोगों का कहना है कि इसको बहुत ज़्यादा रश किया गया था, इसको बहुत जल्दी डेवलप कर दिया गया था टाइमलाइन को मीट करने के लिए, और इसी की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा बग्स थे। तो अभी इस पर इंटरनेट चल रहा है, इवन दो आई एम यूजिंग VMware वर्क स्टेशन टू एमुलेट विंडोज़ मी ऑन विंडोज़ 10 x 64। तो September 14 2000 is the release date of Windows Me। तो I was wrong, this was not released in 1999। ओके। तो इसके फ़ौरन बाद ही, इसके साथ ही Windows 2000 भी रिलीज़ हुई थी, जो कि बहुत बेहतर इम्प्रूव्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था Windows 98 मी से। और Windows 2000 जो थी वो हैंग नहीं थी होती, यानी आपको मोस्टली कंप्यूटर रीस्टार्ट करने की ज़रूरत कम पेश आती थी। और इस चीज़ को बेहतर करता गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP और विंडोज़ 7 के साथ। विंडोज़ 7 तो बहुत कम ही ऐसा हुआ जब वो बिल्कुल कम्प्लीटली हैंग हो गई हो। तो ये थी विंडोज़ मी की रिलीज़ डेट। और अगर आप इसके न्यू फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हम गूगल करके देख सकते हैं जी कि इसमें सबसे ज़्यादा जो न्यू फीचर्स थे वो सिस्टम रीस्टोर, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था कुछ ही देर पहले, जो कि विंडोज़ की रजिस्ट्री अगर करप्ट हो जाए, ड्राइवर्स एट्सेट्रा, तो आप विंडोज़ को पुरानी स्टेट पर लेकर जा सकते थे, रिकवर कर सकते थे। ऑटोमेटिक विंडोज़ अपडेट इंट्रोड्यूस करवाए गए, जब जैसे कि आज के दौर में है कि विंडोज़ खुद से आपकी अपडेट होती है अगर इंटरनेट कनेक्शन उसे मिलता है तो वाईफाई पे। और विंडोज़ इमेज एक्विजिशन न्यू इंट्रोड्यूस करवाया गया इसमें, और सिस्टम फाइल प्रोटेक्शन, जेनेरिक ड्राइवर फॉर USB स्टोरेज डिवाइसेस और विंडोज़ मूवी मेकर, ये मेन बिग फीचर्स थे विंडोज़ मी के। तो ठीक है, इसे क्लोज़ करते हैं जी। और लोगों का कहना था जी विंडोज़ मी क्रैश बहुत होती है, इसमें बग्स बहुत ज़्यादा हैं, ETC। एक्सेसरीज़ में, एक्सेसिबिलिटी में मैग्नीफायर है जिससे आप किसी भी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं टॉप पर, और इसको एग्ज़िट कर दे दें। इसके अलावा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया है पहली दफ़ा, कि अगर आपका कीबोर्ड ख़राब है तो आप माउस के थ्रू जो है इनपुट कर सकें सारी की विंडोज़ में डायरेक्टली। कम्युनिकेशंस में आपके पास डायल-अप नेटवर्किंग है, जिसकी अभी मैंने बात की थोड़ी देर पहले। होम नेटवर्किंग विज़र्ड है, इंटरनेट कनेक्शन विज़र्ड है, MSN मैसेंजर सर्विस है। MSN मैसेंजर सर्विस की बात करते हैं जी, तो आई थिंक इसमें हमें अकाउंट पहले सेट करना पड़ेगा। अगर किसी ने विंडोज़ मैसेंजर या MSN मैसेंजर यूज़ किया तो वो जानता होगा इस चीज़ को। और फ़ोन डायलर भी था जी, हालांकि इसे यूज़ करने की बड़ी कोशिश की, शायद फ़ोन नंबर डायल करने के काम आता था ये, और शायद इसे यूज़ किया भी है मैंने। ये विंडोज़ अपडेट आप ऊपर डायरेक्ट देख सकते हैं, जो कि विंडोज़ को अपडेट करने का तरीका है सारा। इसके अलावा हमारे पास एसेसरीज़ में, एंटरटेनमेंट में साउंड रिकॉर्डर है जस्ट लाइक विंडोज़ 98। वॉल्यूम कंट्रोल है जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। और वेब टीवी फॉर विंडोज़ है जी। और विंडो मीडिया प्लेयर जो भी हमने देखा, और विंडो मिलीनियम एडिशन का प्रीव्यू है, जो कि एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट करता है और बताता है कि विंडोज़ मी के क्या नए फीचर्स हैं। सिस्टम टूल्स में सिस्टम रीस्टोर देखा आपने, सिस्टम मोनीटर है जी, और सिस्टम इंफॉर्मेशन जो आज भी मौजूद है। स्कैन डिस्क, जो कि आपकी हार्ड ड्राइव को बैड सेक्टर्स
स्कैन करता है, या कोई इशू जो भी है हार्ड डिस्क में उसको स्कैन करने के लिए यूज़ होता था, जिसकी कमांड आज आप डोस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके या पावर शेल ओपन करके आप CHK DSK चेक डिस्क कमांड रिप्लेस कर दी गई है उसके साथ, स्कैन डिस्क के साथ। और रिसोर्स मीटर है, नेट वॉचर है, मेंटेनेंस विज़र्ड, ड्राइव स्पेस, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। अगर आपकी हार्ड ड्राइव स्लो हो जाती थी तो आपको उसे डिफ्रैग करना पड़ता था पार्टीशंस को, सारी की सारी को। डिस्क क्लीनअप है, क्लिपबोर्ड व्यूवर और करैक्टर मैप है, जहाँ से आप कोई भी सिंबल्स वगैरह कॉपी कर सकते थे जो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। दिस वॉज अ गुड थिंग। आई डोंट नो कि आज भी ये एग्जिस्ट करता है विंडोज़ में या नहीं, लेकिन आजकल तो आप गूगल पर जाते हैं, जो भी करैक्टर आपको चाहिए होता है वहीं से डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। और ये सिस्टम टूल्स थे। और इसके बाद एड्रेस बुक है, कैलकुलेटर है, इमेजिंग है जी, जहाँ पर आप कोई फाइल आई मीन स्कैनिंग के लिए यूज़ करते थे इसे, स्कैनर अगर लगाया आपके सिस्टम के साथ। और इसके अलावा आई थिंक आप इमेजेस ओपन कर सकते हैं यहाँ पर माई पिक्चर्स में जाकर, और उनको देख सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ETC। बड़ा बेसिक सा एक फ़ोटो एडिटर था ये। और उसके बाद MS DOS प्रॉम्प्ट है जी, नोट पैड है, पेंट है, विंडोज़ एक्सप्लोरर है, और विंडोज़ मूवी मेकर, वर्ड पैड। तो सबसे पहले देखते हैं जी डोस प्रॉम्प्ट और विंडोज़ मी की। ये देखें, आप देख सकते हैं ग्लिच कैसे कर गया ये। तो शायद लोगों का कहना सही है कि विंडोज़ मी जो है वो एक बेकार ऑपरेटिंग सिस्टम था। मे बी दे आर राइट, लेकिन देर इज़ समथिंग रियली कूल अबाउट विंडोज़ मी। तो दोबारा ओपन करते हैं जी डोस प्रॉम्प्ट। मैंने इसे मूव किया था, ये ग्लिची हो गया था, फिर से हो रहा है। तो यहाँ पर आप कमांड वगैरह टाइप कर सकते थे, कोई भी जो कि आप लास्ट टाइम डोस में टाइप किया करते थे। तो विंडोज़ मी जो है बेसिकली डोस बेस्ड नहीं है, यानी विंडोज़ 98 में ये था कि पहले डोस बूट होगी और फिर वहाँ से आप उसका सेटअप चलाएंगे, या इवन के विंडोज़ 98 बूट होने से पहले भी डोस बूट होती थी और फिर वहाँ से विंडोज़ 98 बूट होती थी। लेकिन विंडोज़ मी में डोस मोड कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया, और शायद एक ये भी वजह थी इसके नाकाम होने की। अभी तक जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ दिए हैं उसमें नाकाम विंडोज़ में पहले नंबर पर विंडोज़ मी का नाम आता है और दूसरे नंबर पर विंडो विस्टा का नाम आता है। विंडोज़ 11 के बारे में अभी कोई सॉलिड जो है राय वो कोई नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी वो न्यू है। और विंडोज़ एक्सप्लोरर की तरफ जाते हैं जी। जो माई कंप्यूटर है आपका, उसका आइकन यहाँ पर चेंज किया गया है विंडोज़ 98 से। और ये इसका बेसिक इंटरफेस है। व्यू द एंटायर कंटेंट, बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव के कंटेंट हिडन है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो शो करवा सकते हैं। और ये इसके ग्राफिक थीम्स हैं जी, बैक का बटन है, अप का बटन है, ETC माई कंप्यूटर या विंडो एक्सप्लोरर। और लेफ़्ट साइड पर आप ये ग्राफिक देख सकते हैं विंडोज़ मी के। और इसके अलावा कंट्रोल पैनल की बात करते हैं, लेकिन हम जाते हैं यहाँ से स्टार्ट के बटन से। ओ, स्टार्ट बटन इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, इवन राइट क्लिक भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये प्रॉब्लम है विंडोज़ मी के साथ कि ये बिल्कुल स्टेबल नहीं है। हालांकि मैंने अभी गूगल पर चेक किया और कई लोगों का कहना है कि जी विंडोज़ मी हमारे पास तो सही काम करती रही है। तो मेरा पर्सनल तजर्बा भी इसके साथ यही है, एक्सपीरियंस, कि नहीं, ये जो है ना इशू करती है। और बहुत, अभी ये देखें स्टार्ट का बटन फिर से काम करना शुरू हो गया। मैं अभी रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहा था। और ये टास्क बार देखें तो एक निशान यहाँ पर रह गया, शायद वो CMD जो हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया था उसका निशान इधर रह गया। ग्लिची है थोड़ा सी ग्राफिक्स इसके, ये देख सकते हैं आप। तो चलते हैं जी, वीडियो कंटिन्यू करते हैं कंट्रोल पैनल की तरफ। यहाँ पर ग्रुप कर दिया गया कंट्रोल पैनल आइकन्स को, और आप यहाँ व्यू ऑल कंट्रोल पैनल ऑप्शन पर जाकर अनेबल कर सकते हैं सारे के सारे आइकन। डेस्कटॉप थीम आपको पहले नहीं था नज़र आ रहा,
लेकिन अब आप उसे देख सकते हैं और वही थीम है विंडो 98 के लिए जो अवेलेबल है, मिस्ट्री और बेसबॉल और स्पेस और जंगल etc, सेम थिंग्स है। तो अगर आपने विंडोज़ 98 वाली वीडियो चेक नहीं की तो उसको चेक करेंगे तो आप सारे थीम और स्क्रीन सेवर डिटेल में देख सकेंगे। मैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। तो इसके अलावा बात करते हैं जी विंडो मूवी मेकर। तो विंडो मूवी मेकर जो है बहुत अच्छा एडिशन था, कोई शक नहीं इसमें, कि आप बेसिक आपकी जो वीडियो एडिटिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से मूवी मेकर में हो सकती है आज भी। और आई थिंक सो कि शायद इसे विंडोज़ 2000 में कंटिन्यू किया गया था या नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने इस पर काफ़ी एडिटिंग की थी उस वक़्त में। आई डोंट नो कि दैट वाज विंडोज़ मी और विंडोज़ 2000। और बहुत सारी ट्रांजिशन है इसमें, इफ़ेक्ट्स भी हैं कुछ। और अब बात कर लेते हैं गेम्स की। तो गेम्स जो हैं वो एसेसरीज़ में नहीं है, अब वो डायरेक्ट प्रोग्राम्स में हैं। और कुछ नई गेम्स ऐड की गई हैं जैसे कि इंटरनेट बैकगैमन, इंटरनेट चेकर्स, इंटरनेट हार्ट्स, इंटरनेट की कुछ गेम्स हैं जो आप ऑनलाइन खेल सकते हैं। पहले यही था कि आप सिर्फ इसे ऑफलाइन खेल सकते थे। तो इंटरनेट हार्ट्स पर जाते हैं अगर, तो प्ले करते हैं तो ये सर्वर से कनेक्ट करता है, और अगर उसके बाद ये कनेक्ट हो जाए तो आपकी किसी से ऑनलाइन गेम लग जाती है। और मेरे ख्याल में आजकल कौन विंडोज़ मी पर ऑनलाइन गेम खेलता होगा, इसी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था ये। और एसेसरीज़ आपने देख ली हैं। गेम्स ये रही हैं आपके पास, पिन बॉल और स्पाइडर सॉलिटेयर नया एडिशन है जी गेम्स में। पिन बॉल जो है बहुत मज़े की गेम है। इसके कंट्रोल्स हैं जी में भी, जी के बटन से आप जो है एक हैंडल जो है उसको मूव करा सकते हैं, और स्पेस के बटन से आप बॉल को जो लॉन्च कर सकते हैं जी, etc etc। और जो फाइनल न्यू गेम है जी इसमें वो स्पाइडर सॉलिटेयर, इजी मीडियम या हार्ड में आप इसे खेल सकते हैं। और ये बेसिकली सॉलिटेयर जैसी गेम है अगर आपने वो खेली है तो। वैसे मुझे कार्ड्स वाली गेम जो है इतनी मैंने नहीं खेली विंडोज़ में। इवन कि आप गेम सेव भी कर सकते हैं अब, विंडोज़ 98 में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं थी। वो उसमें सिंपल सॉलिटेयर थी, स्पाइडर सॉलिटेयर नहीं थी, तो उसको चेंज करके लाया गया यहाँ पर। ये क्लासिक सॉलिटेयर उसमें ज़रूर मौजूद थी। और इन गेम की इवन कुछ ईस्टर एग्स और चीट्स भी मौजूद हैं अगर आप गूगल करें तो। इसके अलावा ऑनलाइन सर्विसेज हैं जी, और स्टार्टअप में आप जो चीज़ उठा कर रखते हैं वो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाती थी जैसे ही विंडोज़ ऑन होती थी। और सर्च यहाँ पर भी दी गई है जी, कोई फाइल वगैरह सर्च करनी है अगर आपने, जस्ट लाइक विंडोज़ 98 हेल्प भी है इसकी। और रन कमांड भी दी गई है जहाँ पर आप कुछ भी मसलन CALC कैलकुलेटर के लिए लिखकर ओके प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ यादें थी जी विंडोज़ मी के साथ जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम मिलेंगे विंडोज़ 2000 की वीडियो के साथ। और अगर आपको विंडोज़ मी के, विंडोज़ 98 के वॉलपेपर, साउंड, स्क्रीन सेवर कोई भी चीज़ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू। अल्लाह हाफिज़।